बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए भक्तों, आज हम चलते हैं भगवान श्री सत्यनारायण जी के इस पावन कथा के तीसरे अध्याय की ओर। कल के दूसरे अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार से एक लकड़हारा और एक गरीब ब्राह्मण जो भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता था, उन्होंने भी भगवान की कृपा से, भगवान की कथा के प्रभाव से, भगवान के व्रत के प्रभाव से धन धान्य आदि की प्राप्ति करके सभी सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ को चला जाता है। आज तीसरे अध्याय में एक राजा की कथा और एक साधु यानी कि व्यापारी की कथा आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। एक राजा था जिसका नाम था उल्कामुख। वह राजा बड़ा ही जितेंद्रिय सत्यवादी था। रोजाना मंदिरों में जाता, गरीबों को धन देकर खुश करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय और सौंदर्य से संपन्न थी। एक दिन वह राजा अपनी पत्नी के साथ में भद्रशिला नदी के तट पर भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय एक साधु वहां पर आ जाता है और आकर के उस राजा से बोला कि राजन, आप ये क्या कर रहे हो? राजन बोला कि आज मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा कर रहा हूँ, जिसके करने से धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। साधु बोला कि मेरे पास धन की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे बाद उस धन का उपयोग करने के लिए मेरे पास कोई संतान नहीं है। क्या इससे संतान की प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हमारा मांगने का तरीका होना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था कि मांगने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान हमारा फलाना काम कर दे। हाँ, मैं मांगता हूँ कि भगवान से जो मांगोगे जो मिलेगा, लेकिन अगर भाव से और भक्ति से मांगोगे तो सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। साधु ने उस व्रत के बारे में जानना चाहा तो उस राजा ने उसको कह दिया कि जो भी उसका विधान है बतला दिया। साधु अपने घर गया और घर जाकर के अपनी पत्नी से कहा कि हमने एक ऐसे व्रत के बारे में सुना है जिससे हमारे घर में किलकारियाँ गूंज सकती हैं, हमारे घर में संतान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मैं उस व्रत को जब करूँगा जब हमारे घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। समय बीतता गया। एक दिन उस साधु की लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या अपने पति के साथ ऋतुकालीन धर्म आचरण में प्रवृत्त हुई और ठाकुर जी की कृपा से वह गर्भवती हो जाती है। समय आने पर लीलावती ने एक सुंदर से कन्या को जन्म दिया और वो कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की एक एक कलावर्ती है। इसलिए उस कन्या का नाम कलावती रख दिया है। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा कि स्वामी, आपने संकल्प किया था कि हमारे घर में संतान होगी तो हम भगवान का व्रत करेंगे, अब उसे कीजिए। साधु बोला कि प्रिय, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, मैं व्यापार में ज़्यादा बिजी हूँ और आप तो जानती हो कि ये कन्या है, अरे आज नहीं तो कल हमें इसका विवाह भी करना है, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके विवाह पे भगवान की कथा का आयोजन करवा दूँ। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के वह साधु व्यापार करने के लिए चला जाता है। बहुत समय के बाद जब वो व्यापार करके लौटता है तो उसने देखा उसकी जो प्यारी सी बेटी जिसका नाम कलावती था वो आंगन में खेल रही थी। उसने देखा कि उसकी बेटी विवाह योग्य हो गई है
उसने तुरंत ही अपने दूतों को आदेश दे दिया कि जाओ और हमारी बेटी के लिए एक सुंदर सा वर ढूंढ करके लाओ। दूत कांचन नामक नगर में गए और वहाँ से एक सुंदर से बड़े पुत्र को लेकर के आए। उस साधु ने उस बड़े पुत्र को सर्वगुण संपन्न देख करके विधि विधान के साथ में अपने परिवारजनों के साथ में अपनी कन्या का दान कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन भी वह भगवान का व्रत करना भूल गया। भगवान ने देखा कि साधु ने बार बार झूठ बोला है, तो इसको दंड देना भी अति आवश्यक है। इधर जो साधु था अपने दामाद को साथ लेकर के व्यापार करने लगा और दामाद के साथ व्यापार करते 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 आज वो दोनों चंद्रकेतु के रमणी नगर में चले जाते हैं। और उसी समय भगवान ने साधु को श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। भगवान का श्राप लगा ही था कि कुछ ही समय बाद सूचना मिली कि एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुरा करके भागा है। आगे आगे चोर चल रहा है, पीछे पीछे सिपाही जा रहे हैं। चोरों ने देखा कि सिपाही उनके बहुत करीब आ गए हैं। उन चोरों ने धन को फेंक करके वहां से भाग गए और संयोग से धन को उसी जगह फेंका जहां पर जो साधु और दामाद ठहरे हुए थे। पीछे से राजा के सिपाही आए। साधु के पास राजा का धन देख करके उनको चोर समझ लिया और चोर समझ करके राजा के पास ले गए। और राजा ने बिना किसी की बात सुने हुए, क्योंकि राजा को श्राप लगा हुआ था, उस साधु को भगवान का श्राप लगा हुआ था, राजा को वो अपनी बात नहीं बता पाए। राजा ने बिना किसी की बात सुने हुए उस साधु और दामाद को दोनों को ही जेल में बंद करवा दिया। इधर लीलावती कलावती दुखी रहने लगे। दोनों माँ बेटी आज भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करने लगे। एक दिन लीलावती सायंकाल के समय अपने घर आ गई, लेकिन कलावती को आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। लीलावती ने कहा कि बेटी तुम इतनी देर से क्यों आई हो, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती बोली, माँ आज जब मैं भिक्षा मांगने गई तो मैंने देखा एक पंडित जी बड़ी सुंदर कथा कह रहे थे। कैसी कथा थी? कलावती बोली, माँ इतना तो नहीं पता, लेकिन उसमें बार बार सत्यनारायण भगवान का नाम आ रहा था। कलावती इन बातों को सुनकर के लीलावती बोली, बेटी उन सत्यनारायण भगवान का व्रत तेरे पिता ने भी बोला था, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं कर पाए। लीलावती की इन बातों को सुनकर कलावती बोली कि माँ कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं किया लेकिन हम तो कर सकते हैं। आज दोनों माँ बेटी भगवान की पूजा करती हैं, पंडित जी को बुलाती हैं, कथा श्रवण करती हैं और कथा श्रवण करके भगवान का पूजन किया। पूजन करने के बाद भगवान से विनती करी कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर को आ जाएं। मेरा ठाकुर बहुत दयालु है प्रभु। आज उसने उनकी मनोकामना को सुना और उसी रात चंद्रकेतु को स्वप्न दिखा दिया कि प्रातःकाल साधु और दामाद को छोड़ देना, क्योंकि वो चोर नहीं है, उनको मेरा श्राप लगा हुआ था। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तुम्हारा राजपाट सब कुछ नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा जगा, मंत्रियों से विचार विमर्श किया और उस राजा को सम्मान के साथ वहाँ से विदा किया और कहा कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं। राजा का जो धन था उसको दुगना करके वापस दिया, सम्मान से विदा किया और साधु बोला कि हे राजन, आपके कृपा से
अब हम जा रहे हैं। इतना कह करके राजा को प्रणाम करके वो साधु और दामाद अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह तीसरा अध्याय भी पूर्ण होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।